नितिन गडकरी के मामले को आप कैसे देखते हैं? वो तो कहते हैं जो इथेनॉल हमने मिलाया है इससे प्रदूषण कम होगा, देश के लिए हम सोच रहे हैं। देखिए, यही बात बताई गई थी अमित शाह जी के बेटे जय शाह को जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था, और आज वो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। उस वक्त बताया गया था क्रिकेट जगत को बहुत फायदा होगा। इसी तरह आज गडकरी जी भी कह रहे हैं कि इथेनॉल मिलाया जाएगा तो प्रदूषण कम होगा। तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं। वो किसके लिए गिनाए जा रहे हैं? वो अपने बेटे के लिए गिनाए जा रहे हैं, जिसको टेंडर दिया गया है, जिसको साल में 40-45 हजार करोड़ की बचत मुनाफे के लिए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो या ये तमाम दूसरे नेता हो, ये जिस भी चीज का आपको फायदा गिनाने लगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इनका झोल उसके अंदर पूरी तरह से चल रहा है। अभी इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, वो इस पे सफाई दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, प्रदूषण कम हो जाएगा, एथेनॉल से ये फायदा है, वो फायदा है। पहले क्यों आप कोई फायदा नहीं बता सके? अब ये कहां से ले आए? जब बेटे की पूरी पोल पट्टी खुली, वो टेंडर ही बेटे को दिया गया है, तो वो एथेनॉल का फायदा गिना रहे हैं। नहीं, वहीं दूसरी तरफ जो भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां, लगभग 1 दर्जन कंपनियां शिकायत पर शिकायत कर रही है, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जो इंजन है, वो खराब हो रही है इससे। हाँ, अब देखिए बात वही है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए की है, जब भी आज से पहले कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब से एथेनॉल शुरू हुआ, E20 मिलाया जाने लगा पेट्रोल के अंदर, तो ये शिकायतें सामने आ रही हैं। यानी एक बड़ा भ्रष्टाचार एथेनॉल के नाम पर देश की जनता को चूना लगाकर नितिन गडकरी जी ने किया। लोग सोचते हैं अरे भैया बड़े अच्छे मंत्री हैं नितिन गडकरी, देश के रोड बना दिए। कैसे रोड बनाए? ऐसे पुल बनाए हैं नितिन गडकरी ने जो लगातार गिर रहे हैं। ऐसा कार्य हुआ है जो लगातार भ्रष्टाचार जिसमें उजागर हो रहा है। अब ये जो मामला एथेनॉल वाला आया, उनके बेटे का है सारा का सारा, तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए था? अब जब तो तमाम जो कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो पूरी तरह से शिकायतें दर्ज करा रही हैं, तो वो अब उस पे जो है उनको डरा धमकाने की भी कहानियां जो है ये लोग गढ़ रहे हैं। पवन खेरा साहब लगातार कह रहे हैं जो ये फायदा किसानों को नहीं, लगातार किसानों की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे नितिन गडकरी साहब। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ उनके बेटा का है और नितिन गडकरी साहब का है, मोदी मंत्री का फायदा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पवन खेड़ा जी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक इसी तरह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सही ठहराया। इन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हुआ, हजारों जॉब खुल जाएंगी, लोगों को जो है पूरी तरह से रोजगार मिलेगा। लेकिन वो किसको रोजगार मिल रहा था? वो अडानी को दिया जा रहा था। इसी तरह से किसानों को काले कानूनों के बारे में बताया जा रहा था कि भैया ये जो मामला है, ये जो कानून लाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। निजीकरण होगा, आपका 14 रुपए में आलू बिकेगा, वो 140 रुपए किलो बेचेगा। ये तमाम प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हो रहा था, अडानी और अंबानी के लिए। अब ठीक इसी तरह पहले जय शाह जी के बेटे को बनाया, अब इनके बेटे को बनाया, उधर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को वहां अध्यक्ष बना दिया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। तो सब तरफ वही चल रहा है, जहां जिसको चाहे सेट कर दें, वहां से कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए महीना सालाना का फायदा होता है। और फिर जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, ये जो मंत्री हैं, बंगलों में रहने वाले, माफ कीजिएगा, और ये बड़ी बड़ी कोठियां विदेश में खरीदने लग जाते हैं, सर मुनाफा करते हैं। ये असल में इंतजाम कर रहे हैं, ये इंतजाम कर रहे हैं। जब विदेश भागेंगे तो ये सारा पैसा ले लेकर भागेंगे। ये कमा रहे हैं। जब जनता इनको दूर दूर दौड़ा कर भगाएगी ना, तो उस वक्त ये अपना जो है ये पैसा लेकर इस देश को छोड़कर भागेंगे। बीजेपी के कई ऐसे नेता वो लगातार कह रहे हैं जो परिवारवाद कांग्रेस में है, परिवारवाद इंडिया अलायंस में है, लेकिन ये जो खबरें निकल करके आ रही है, की बात है, बहुत सोचने वाली बात है। जिस परिवारवाद की बात हो रही है, अमित शाह के बेटे जय शाह, जिनको क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना आता, गेंद बल्ला पकड़ना नहीं आता, बैट बॉल पकड़ना नहीं आता, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। एथेनॉल कंपनी का टेंडर नितिन गडकरी के बेटे को दिया जाता है। उससे 40-45 हजार करोड़ रुपए की बचत उनकी कंपनी को होती है। कंपनियां कह रही हैं नुकसान है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, जल जा रही हैं रोड पर, कुछ हो जा रहा है, इंजन बहुत जल्दी सीज हो जा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं इथेनॉल प्रदूषण बचेगा आज। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए, जहां जहां इन लोगों के फायदे की बात होगी, ये अपने फायदे के लिए सब कुछ फायदा बताने लग जाएंगे, देश को फायदे गिनाने लग जाएंगे, और सिर्फ अपने लिए। अपने एक बात आप बताइए, जय शाह क्रिकेट खेलना जानते हैं क्या? जय शाह को क्रिकेट खेलना आता है? इसी तरह नितिन गडकरी जी के बेटे साहब जो हैं, उनको भी इथेनॉल के बारे में कुछ पता हो ना हो, कंपनी को टेंडर हुआ, लाखों करोड़ों की कमाई करिए। कांग्रेस पार्टी कह रहे जो इस्तीफा दे देना चाहिए नितिन गडकरी को, इतनी बड़ी घोटाला सामने आ रहा है। गाड़ियां खराब हो रही है लेकिन वो मजे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मुझे तो
वही बात याद आती है, ये लोग इतने बड़े बड़े केसों में इस्तीफा नहीं दे सके। देश के काले कानून का मामला, किसानों की मौत हुई और अभी जो कुछ पहलगांव में हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, उस पर इन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला आया, उस पर इस्तीफे नहीं दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है इस पर भी इस्तीफा नहीं देंगे। ये लोग पूरी नीचता की जो है राजनीति कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनको मालूम है कि जो लूट खसूटना है देश की जनता का, आवाम का पैसा लूट खसूट लो, क्योंकि अब इन लोगों का भी वही हाल होने वाला है। लेकिन लगाइएगा। हाँ, लेकिन वही हाल होगा। जी जी हाँ, आप इतने बारीक से बता रहे हैं। परिवारवाद का मामला एक तरफ जो है आपके कांग्रेस पार्टी के किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? कौन सा परिवारवाद? जयशाह के बेटे को आईसीसी का अध्यक्ष बनवाए, बीसीसी का अध्यक्ष बनवाए, या नितिन गडकरी के बेटे को जो है ये पूरा एथेनॉल का टेंडर कराए, या और उधर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिए, चलिए बन जाइए। अरुण जेटली के बेटे को यहाँ दिल्ली में लगा दिया, आप यहाँ लग जाइए डीडीसीए पे। तो सब जगह यही तो चल रहा है। ये राजनाथ सिंह इन मामलों को लेकर ज्यादा आप लोगों पे अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे कुछ महीने पहले। हाँ, जो परिवारवाद कांग्रेस में, परिवारवाद इंडिया अलायंस में है, पड़ेगा राजनाथ सिंह जी के बेटे को भी, इनकी भी कंपनियां, इनके भी बेटे की कंपनियां देखनी पड़ेंगी। उसमें भी इसी तरह से उनका बेटा भी विधायक है। हाँ, विधायक है तो क्या हुआ, लेकिन उनकी भी ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे होंगे। हो सकता है उनको भी टेंडर दिए जा रहे होंगे। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। नितिन गडकरी जी अपनी छवि को सेकुलर बनाने की, साफ करने की निरंतर कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन अभी इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। आखिर क्यों, अगर एथेनॉल देश के लिए फायदेमंद था तो क्यों नितिन गडकरी ने अपने ही बेटे को उसका टेंडर दिया? नहीं, वो तो कह रहे थे इससे किसानों को फायदा हो रहा है, हजारों करोड़ों रुपए का इससे फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है। तो क्यों किसी किसान के बेटे को आपने टेंडर नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे दिया आप किसी किसान के बेटे को टेंडर? बता दीजिए ना इस बात का जवाब। क्या दूसरी ओर टेंडर लेने वाली कंपनियां देश में मौजूद नहीं थी क्या? तो क्या करना चाहिए? इस भ्रष्टाचार जो मामला निकल कर इससे इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? बिल्कुल इस्तीफा देनी चाहिए नैतिकता के आधार पे। और ये तो अभी एक बहुत छोटा सा जो है वो घोटाला निकल कर सामने आया है। आगे आगे देखते जाइए। बिहार का चुनाव एक बार हो जाने दीजिए। बिहार की जनता जब इनको बिहार से बेरंग लौटाएगी, तो उस वक्त जब देश की सत्ता की कुर्सी डगमगाएगी, तो ये तानाशाह के तमाम जो घोटाले हैं वो निकलकर सामने आएंगे और देश के सामने वो तमाम घोटाले आएंगे। सिर्फ एक, अभी आज आप सिर्फ एक एथेनॉल घोटाले की बात कर रहे हैं, दूसरे घोटाले की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे हजारों घोटाले तमाम मंत्री सांसदों के साथ निकल कर सामने आए। नहीं, राहुल गांधी भी बिहार मामलों को लेकर के कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है बिहार में, और हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम इसी को खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में दो ही मुद्दे हैं, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। रोजगार उन युवाओं को देंगे जिन पर भाजपा हमेशा से लाठी डंडे बरसाती रही है। वो अपना हक मांगते हैं, लेकिन उनके हक के बदले उनको लाठी डंडे जुल्म ज्यादती दी जाती है। तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, उनको जो है रोजगार दिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को इसी तरह उंगली दिखाकर राहुल गांधी कह रहे हैं इसी तरह जेल में डाला जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या लग रहा है नितिन गडकरी साहब को जो इन मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो लेकिन कह रहे हैं जो इसमें इतना फायदा है, जो खासतौर पर दिल्ली के जो लोग हैं इनकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी अगर प्रदूषण फैलेगी तो। सुनिए, आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक वर्डिक्ट में कहा है कि पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दीजिए। एथेनॉल अगर प्रदूषण को कम कर रहा है तो 20% एथेनॉल के फायदे क्यों गिनाए जा रहे हैं? उसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले की जांच कीजिए, इनसे इस्तीफा लीजिए नितिन गडकरी जी से। और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनको भी इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है देश में, सरकार बदलने जा रही है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हालात बिगड़ेंगे तो और कई इस तरह के घोटाले निकलकर सामने आने वाले हैं।